सो हाय गाइस, आदर्श है। आज मैं एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड एग्जाम है। और उस एग्जामिनेशन से जो कॉलेज मिलती है यार, उस कॉलेज की अगर आप एवरेज पैकेज और मीडियन सैलरी अगर आप देखेंगे तो वो जितने भी सारे आईआईटीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी खास करके एवरेज और मीडियन सैलरी उन सारे आईआईटीज़ से भी कहीं ना कहीं ऊपर है। तो आज जिस एग्जाम के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, उस एग्जाम का नाम होने वाला है यूजीडब्ल्यू, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है। तो वहां पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डेट्स वगैरह भी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताने वाला हूं। और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेबस, वेटेज, इन सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। वहां से जाके आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा और देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि कल मैंने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में एग्जाम बनाया था, जिसमें ट्रिपल आईटी यूजीडब्ल्यू का भी नाम था। और भी और एग्जाम्स के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके चेक कर लीजिएगा। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद की प्लेसमेंट और कट ऑफ वगैरह अगर जानना है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो अगर मैं यूजीडब्ल्यू के बारे में बात करूँ यार, तो आज से 3-4 साल पहले इसका चलन उतना ज़्यादा नहीं था। मतलब काफ़ी कम बच्चे ऐसे थे जो कि इसको जान पाते थे। लेकिन 3-4 यूट्यूब क्रिएटर्स इंक्लूडिंग मी, जब 2021 में हम लोगों ने वीडियो किया तो काफ़ी सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन के बारे में जान गए। यूजीडब्ल्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसका फुल फॉर्म है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और ये 2 फेज एग्जामिनेशन होता है। कहूँ तो पहला फेज होता है आप लोगों का एक एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को देना पड़ता है। और उस एंट्रेंस एग्जाम में जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। और इंटरव्यू देने के बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन वो होता है। ठीक है, अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूं तो यूजीडब्ल्यू के थ्रू जब आप लोग ट्रिपल आईटी हैदराबाद में पहुंचोगे तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन का तरीका बहुत सारा है। जैसे कि डासा के थ्रू आपका एडमिशन होता है, जैसे कि यूजीडब्ल्यू के थ्रू एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोगों का एडमिशन होता है। उसी तरीके से 4-5 तरीके होते हैं जिससे आप लोग ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हो। इसमें से एक तरीका हमारा यूजीडब्ल्यू है। तो अगर आप यूजीडब्ल्यू के थ्रू ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन लोगे तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे आप लोगों को एडमिशन मिल सकते हैं। वो कोर्सेज है ईसीडी, जिसमें 25 सीट्स है, इसका फुल फॉर्म मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूं। दूसरा है हमारा सीएसडी, जिसमें 35 सीट्स होंगी। सीएलडी, इसमें भी 15 सीट्स। सीएनडी, इसमें भी 15 सीट्स। और सीएचडी, ये एक न्यू कोर्स एडिशन हुआ है जिसमें 10 सीट्स जो है वो आप लोगों के लिए वो होने वाली है। तो इन टोटल आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस ऐसे हैं जिसमें आप लोग एडमिशन वो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यूजीडब्ल्यू की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म यार 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, वहां से जाके आप लोग अप्लाई अगर करना चाहें तो अप्लाई कर लीजिएगा। 2500 रुपए फीस आप लोगों को वो लगने वाला है। ठीक है, तो 7 तारीख को इसकी एग्जामिनेशन की जो फॉर्म है वो निकली थी। आप लोग 31 मार्च तक भर सकते हैं। और ये एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है वो 28 मई को आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। और फिर जो फाइनल काउंसलिंग वगैरह होती है यार, वो अगस्त में आप लोगों का ये काउंसलिंग वगैरह वो होता है। ठीक, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेने में क्या होता है यार कि आप लोगों की कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है। हाई का मतलब ये है कि आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेकर 3000 या 3500 तक अगर रैंक बनती है तब आप लोग जाके जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब आप में से कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया ट्रिपल आईटी हैदराबाद में हम लोग एडमिशन लेंगे, जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होती है, तो क्या जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होती है? जी नहीं, जोसा काउंसलिंग के थ्रू ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन नहीं होती है। वहां पे एडमिशन आप लोगों को एक स्पेशल फॉर्म आप लोगों को भरना पड़ता है, एक स्पेशल काउंसलिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है, तब जाके एडमिशन होती है जेईई मेंस के भी थ्रू। बात करो यार, तो जब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, तो वहां पे भी आप लोगों का ये 2 भागों में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन टोटल तो आप लोग कह सकते हैं कि 3 घंटों का पेपर होता है। 3 घंटे में इन टोटल आप लोगों के पास 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन जो आप लोगों के पास होते हैं उसमें एक पेपर होता है हम लोगों का SUPR और एक होता है आप लोगों का REAP। ठीक है, तो 2 पेपर आप लोगों का होता है। पहला पेपर जिसमें 50 क्वेश्चंस और दूसरा पेपर जिसमें 50 क्वेश्चंस। तो ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 50-50 क्वेश्चंस पे उसको डिवाइड कर दिया गया है। जो SUPR होता है यार, ये आप लोगों का 1 घंटे का होता है। मतलब टोटल आप लोगों की एग्जामिनेशन आवर होगी 3 घंटे। उन 3 घंटों में से SUPR जो पेपर हो गया वो आप लोगों का 1 घंटे का होता है। उस 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं जिसमें निगेटिव मार्किंग 0 होती है। और दूसरा जो होता है आप लोगों का REAP, इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन पे आप लोगों को 2 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे आप लोगों का -0.5 हो जाता है। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों मिला के हो गए 3 घंटे। अब इन दोनों एग्जामिनेशन को मिला के 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। और इस आउट ऑफ 150 मार्क्स में यार, अगर आप लोगों की अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यार अगर आप लोगों का 90-95 के करीब अगर आप लोगों का मार्क्स अगर रहता है तो आप लोगों का वो कट ऑफ वो क्लियर हो जाता है। मैंने यहाँ पे 2021, 2020, 2018, 2019 की अप्रोक्सीमेटली जो कट ऑफ थी वो आप लोगों को दिखाई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
कि तकरीबन कभी 85, कभी 80, कभी 100, 95 ऐसा ही कट ऑफ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का पेपर वहां पे पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों को यूजीडब्ल्यू की एग्जाम पैटर्न और इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर आप लोगों को जानना होगा तो उसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप लोग जाकर डेमो पेपर वहां पे देख सकते हैं। तो खैर यूजीडब्ल्यू की जो एग्जाम होती है इसकी पेपर कभी भी आउट नहीं होती, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को कहीं भी जानने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप में से काफी सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि भैया इसमें वेटेज वगैरह क्या है और सिलेबस क्या है। तो अगर मैं वेटेज और सिलेबस की बात करूं तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा कलेक्ट करके रखा है। जैसे कि अगर आप एसयूपीआर जो आप लोगों की पेपर होती है, एसयूपीआर में अगर आप देखेंगे तो इन टोटल आप लोगों के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आउट ऑफ दोज 50 क्वेश्चंस अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो 18 से लेके 21 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहां पे भी 18 से लेके 21 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री की बात करूं तो यहां पे 10 से लेके 12 क्वेश्चंस। तो आप लोगों को काफी सारे बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि भैया ये जो एग्जामिनेशन होती है इसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इतना ज्यादा वेटेज वगैरह क्यों दिया जाता है। देखो यूजीडब्ल्यू तो आप लोगों का या तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन होगा या तो फिर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीजों की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो होती है आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो यही एक वजह है यार कि यहाँ पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स को ज्यादा तवज्जो दी गई है। और अगर आप इसके वेटेज को भी देखेंगे, अगर मैं कुछ देर के बाद आप लोगों को जब वेटेज भी बताऊंगा तो वहां पे आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मैथमेटिक्स को देखें तो मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट्स लाइक प्रोबेबिलिटी हो गए, लाइक स्टैटिस्टिक्स हो गया, लाइक पीएनसी हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, तो लाइक मैथमेटिक रीजनिंग हो गया, तो इस टाइप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के चैप्टर्स जो कि आप लोगों को आगे चल के कंप्यूटर साइंस में मदद करने वाली है, ये चीजें, इन चीजों से क्वेश्चंस वहां पे भर भर के पूछे जाते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स से जैसे कि मैंने बोला कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 18 से लेके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 18 से 20 क्वेश्चन का मतलब है कि लगभग 40% हो गया, और मैथमेटिक्स भी 18 से 20, इसका मतलब 40% हो गया, और केमिस्ट्री मात्र आप लोगों से 20% क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछी जाती है। तो मैथमेटिक्स का मैंने बता दिया। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, जैसे कि मैग्नेटिज्म हो गया आप लोग, जैसे कि EMI AC हो गया आप लोगों का, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया। तो इस टाइप के चैप्टर्स जो है वो आप लोगों की फिजिक्स से जो है वो इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं इस एग्जामिनेशन पे, जिस एग्जामिनेशन का नाम है SUPR। ठीक है, अच्छा अब कुछ बच्चे जानना चाह रहे हैं कि भैया REAP जो होती है उसकी जो सिलेबस है वो आप मुझे बता दें। तो इसमें बेसिकली 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं। एक सेक्शन हो गया हमारा अरिथमेटिक एंड बेसिक PCM, दूसरा हो जाता है आप लोगों का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, और तीसरा हो जाता है हम लोगों का रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो वैसे बच्चे यार जो कि पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक ओलंपियाड इन सारी चीजों की तैयारी कर चुके हैं, या फिर अगर बचपन में अगर आप लोगों ने नवोदय वगैरह का तैयारी किया है तो वहां पे आप लोगों ने इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ी बहुत जो वो रिसर्च की होगी और पढ़ाई की होगी। ठीक है, तो 3 सेक्शन को में डिवाइड हो जाता है। अगर 3 सेक्शन की अगर आप वेटेज की बात करें तो यहाँ पे 2-3 सालों की वेटेज अगर आप देखेंगे 18, 19 और 20 की, तो अरिथमेटिक से अप्रोक्सीमेटली 14-15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अलजेब्रा से तकरीबन 18-19 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और रीजनिंग से तकरीबन 17-18 क्वेश्चंस पूछे। प्लेसमेंट को अगर देखोगे यार IIIT हैदराबाद की, तो इसकी वैसे डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, लेकिन अगर मैं हाईलाइट्स बताऊं इसकी प्लेसमेंट की, तो अगर आप 2022-2023 की अगर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि 50 से ज्यादा रिक्रूटर आए थे। यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे IIIT हैदराबाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो काफी कम लेते हैं। ठीक है, और तकरीबन 450 बच्चे हैं जो कि रजिस्टर किए, अप्रॉक्सीमेटली 392 स्टूडेंट को प्लेसमेंट लग गया, बाकी सारे बच्चे वो हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट कर लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसे बच्चे नहीं होते जिनको जो अनप्लेस्ड रहते हैं। अच्छा, अगर मैं हाईएस्ट CTC की बात करूं तो वो है हमारा 74 लाख जो कि अभी तक रनिंग है, और अगर मैं एवरेज CTC की बात करूं दैट इज 32 लाख। 32 लाख इज द एवरेज CTC। आज से 3 साल पहले ये एवरेज CTC 20-22 लाख हुआ करता था, अब बढ़ के ये 32 लाख हो चुका है एवरेज CTC। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके की प्लेसमेंट होती है। बाकी और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप लोग वहां से एक बार जाके इसको चेक वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे आप लोगों को कौन सी वीडियो चाहिए होगी यार, वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन चीज़ों के ऊपर जरूर से जरूर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ।